और जशपुर की आज की खबरों में जशपुर जिले अंतर्गत गुम अपहृत नाबालिग बालिका के संबंध में जशपुर पुलिस ने किया खुलासा। लव ट्रायंगल में नाबालिग बालिका की हुई मौत। आरोपियों के मुताबिक नाबालिग बालिका ने की आत्महत्या। आरोपियों ने शव को छुपाने के लिए धान के खेत में शव को दफनाया। आरोपी प्रेमी हेमंत प्रधान, आरोपी का बड़ा भाई नीलेश प्रधान, आरोपी का चाचा सत्यानंद प्रधान एवं आरोपी की मां को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है। खबर विस्तार से। जशपुर जिले के एक थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने जीजा के घर जशपुर जिले के अंतर्गत एक गांव में आई थी, जिसे दिनांक 6/8/2024 से 7/8/2024 के दरमियानी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर जीजा के घर से भगाकर ले गया, जिससे जशपुर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। इस दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर संदेही आरोपी हेमंत प्रधान उम्र 21 वर्ष निवासी महुआ टोली सुखबासु पारा थाना कुनकुरी के द्वारा नाबालिग लड़की को हैदराबाद आंध्र प्रदेश ले जाने के संदेह पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश व नेतृत्व में जशपुर जिले से पुलिस टीम पतासाजी हेतु हैदराबाद गई थी, जहां पर संदेही आरोपी हेमंत प्रधान से संपर्क करने पर वह पुरानी प्रेमिका के साथ रहना पाया गया, जिससे गुम बालिका के संबंध में पूछताछ कर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त बालिका को वह अपने साथ लाया था, जो कि अगले ही दिन बस में बैठकर अंबिकापुर चली गई, जिस पर पुलिस को संदेह होने से आरोपी को जिला जशपुर तलब कर पूछताछ करने पर वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। जशपुर पुलिस द्वारा सख्त व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया तथा अपराध करना स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 6/8/2024 की रात्रि में नाबालिग लड़की को जीजा के घर से भगाकर अपने ग्राम महुआ टोली थाना कुनकुरी ले आकर दिनांक 7/8 एवं 9/8/2024 तक रखा। इस दौरान आरोपी को पुरानी प्रेमिका को पता चलने पर वह आरोपी के घर आई और आरोपी हेमंत से लड़की को भगाकर ले आने के संबंध में वाद विवाद करने लगी। फिर वह अपने घर चली गई। इसके पश्चात आरोपी के बताए अनुसार वह दिनांक 10/8/2024 को सुबह अपने घर से निकला व रात को अपने घर वापस आया। वापस आने पर देखा कि नाबालिग बालिका ने आत्महत्या कर ली है, जिस पर आरोपी द्वारा अपनी मां, बड़े भाई नीलेश प्रधान व रिश्ते के चाचा सत्यानंद प्रधान सभी निवासी ग्राम महुआ टोली थाना कुनकुरी को इसके संबंध में बताने पर उक्त सभी आरोपियों के द्वारा शव को छुपाने के मकसद से आरोपी के पुराने घर माझा डीपा महुआ टोली से करीबन 2-2.5 मीटर दूर खेत में शव को दफन कर दिया गया। चूंकि इस वक्त धान का सीजन होने से शव के ऊपर धान की रुपाई कर दी गई। बाद में दिनांक 11/8/2024 की रात को हैदराबाद के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर अपनी पुरानी प्रेमिका को बुलाकर साथ रहने लगा। वर्तमान में जशपुर पुलिस द्वारा अपराध सबूत पाए जाने पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वह आरोपी के बताए घटना स्थान से जशपुर पुलिस द्वारा एसडीएम के समक्ष दफन शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है। आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2), 238, 61(2), 64 एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई व मामले के खुलासे में एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर वर्मा, डीएसपी आजाद क्राइम भावेश सम्रत, निरीक्षक श्री के साहू, उप निरीक्षक सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, आरक्षक सालदान मीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि शव का उत्खनन करने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन का कार्य किया जा रहा है विधिक प्रक्रिया के तहत। और जो कहानी यहाँ पर आई है, पुलिस, ये लव ट्रायंगल का मामला था और पुलिस के पास चूँकि गुम इंसान कायम हुआ था। ये पूरी कहानी है। जो बच्ची यहाँ पर जिसका शव उत्खनन हो रहा है, ये अपने जीजा जी के पास आई हुई थी और वहाँ से एक लड़का जो आरोपी है उसके संपर्क में थी और उस दिन रात को इस लड़के के साथ 6/8 को लड़के के साथ में इस गांव में आ जाती है। यहाँ पर आने बाद कहानी में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो ये आरोपी है इसकी पूर्व प्रेमिका का, वो भी यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने पे दोनों के बीच में विवाद होता है। इस विवाद को लेके वो बोलती है मैं भी मरने जा रही हूँ, लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, फिर उसको मना के लेके आता है। इस बीच में इस लड़की को अपने आउट हाउस, इसका घर है एक जहाँ पर गाँव में ही दूसरा घर है, वहाँ पर रखा हुआ था और इसको छोड़ के लड़का चला जाता है। देर रात तक लड़की लगातार इसको कॉल करती है, नहीं आती है। उसके बाद जब ये रात को आता है तो देखता है कि लड़की यहाँ पर फांसी लगा ली है। फिर ये अपने भाई को, अपनी माँ को और गांव के अपने एक दूर के रिश्ते के चाचा को बताता है और उसके बाद ये लोग आते हैं डेड बॉडी को लेके और यहाँ पर गड्ढा खोद के उसको वहाँ दफना देते हैं। और चूँकि धान का समय था, उसके ऊपर रोपा लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। उसके बाद ये लड़का दूसरे दिन हैदराबाद चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी जो दूसरी प्रेमिका थी उसको भी 1 महीने के बाद बुला लेता है, वहाँ काम करते रहता है। पुलिस के पास इस घटना के 1 महीने के बाद सूचना आती है। चूँकि नाबालिग लड़की थी, 363 का मामला कायम होता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है
और लड़का अपना सभी मोबाइल वगैरह बंद करके हैदराबाद में था। घर से भी बहुत सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने अंततः लड़के को ढूंढ निकाला। वहाँ पर ये पुलिस को गुमराह किया कि लड़की से हमारा सिर्फ परिचय था और उस दिन वो बस में बैठ के अंबिकापुर चली गई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ला के पूछताछ जब करते हैं और अंततः लड़का टूटता है और पूरी कहानी बताता है। अभी हम लोग यहाँ पर शव उत्खनन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये इसके बताए हिसाब से ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ओपन है। हो सकता है कि आगे के इन्वेस्टिगेशन में कोई और बात सामने आए, फिर उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे।